पहली बार हम लोग गए थे, रूट काफ़ी चैलेंजिंग था। अच्छा। 2 दिन में मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि मुझे लगा था कि मेरा लेग ना ब्रेक डाउन कर लेगा करके, और हुआ वही। जब मैं वापस आया तो उसमें क्रैक्स डेवलप हो गए थे। मम्मी को कभी बताया नहीं था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मतलब एक्सीडेंट हुआ है मालूम था, लेग एम्प्यूट हो गया ये मालूम नहीं था उनको। तो जब वो तीसरी बार मिलने आई थी और मिल के चली गई थी वो वापस, पर उनका एक रुमाल छूट गया था। और जब वो वापस आई ना, तब मैं स्ट्रेचर में शिफ्ट हो रहा था। वो जो मोमेंट है ना, मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। मतलब उसमें हमारे बीच कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ, वो शांति थी वहाँ पे जो। बट उस दिन सबसे ज़्यादा निराशा हुई थी मुझे। हम लोग आज एक इंटरव्यू करने जा रहे हैं। हमने एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं इंटरव्यूज़ को लेके, लेकिन अभी तक हम लोगों ने इसका कोई थीम, इसका कोई नाम कुछ ऐसा सोचा नहीं है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और अपने गेस्ट को बुला लेते हैं। पहले एपिसोड का पहला गेस्ट बनके कैसा लग रहा है? अब बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा वाइब है, अच्छे स्टाफ हैं और पूरा जो इन्वायरमेंट है यहाँ का बहुत अच्छा है, शानदार है। ये फनी है, स्क्रिप्टेड नहीं है। स्क्रिप्टेड नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा लगा, मतलब फ्रेंडली माहौल है यहाँ पे काफ़ी। सबसे पहले आपके बारे में ये जानते हैं कि बचपन कैसा था, कहाँ से स्कूलिंग की, एक बहुत शॉर्ट में, क्योंकि जब ऑडियंस देखेगी तो सबसे पहले उनको ये मालूम होना चाहिए कि मतलब हम किससे मुखातिब हैं, किसको हम लोग सुन रहे हैं, क्या है। मैं बालोद छत्तीसगढ़ से हूँ। बालोद एक छोटा जिला है और मेरी परवरिश जो है गांव में हुई है। और मेरी स्कूलिंग भी मतलब शुरू से गांव में ही हुई है, मतलब एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ। बचपन में मैं क्रिकेट ज़्यादा खेलता था और जैसे एक शैतान बच्चे होते हैं वैसे ही मैं भी था। अच्छा। मतलब जिनके पेरेंट्स परेशान होते हैं और जिनके पेरेंट्स बोलते हैं बेटा थोड़ा पढ़ ले और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो ऐसा ही था मेरा बचपन। किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ मैं, तो हमें किसानी के अलावा कुछ आता नहीं था। तो जैसे आपने बताया ना कि पेरेंट्स आपको बोलते थे कि पढ़ाई कर ले बेटा, है ना, तो जब कितना आपको फोर्स किया कि आप इंजीनियर बन गए पढ़ाई के लिए? फोर्स तो ऐसा ज़्यादा कुछ किया नहीं, बट कई बार होती है ना चीज़ें, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है। तो जैसे जैसे ग्रो किए, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी आया, लगा यार कुछ करना चाहिए। और एक धोखा होता है लोगों में कि इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी लग जाती है। मेरे को भी थी। अच्छा, वो सबको ही है एक्चुअली। इंजीनियर्स कहते ही हैं, इंजीनियर कौम ही ऐसी जिसको थोड़ा बहुत ये लगता है कि वो इंजीनियर बनेंगे और कर लेंगे। तो मेरे को भरोसा था मैं इंजीनियरिंग करने के बाद नौकरी लग जाएगी मेरी, ऐसे करके। तो और मेरा पैशन भी था, ऐसा नहीं कि सिर्फ नौकरी के लिए था। मेरे को था कि मेरे को इंजीनियर बनना है। तो मैंने वो ले लिया एडमिशन, एग्ज़ाम दिलाए, हो गया। अच्छा कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज मिलना मतलब अच्छा ही होता है छत्तीसगढ़ में। उसके बाद ये सारा चीज़ हुआ। फिर जो लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स, जो मेजर पार्ट है जिसको बोल सकते हो, मतलब वो फर्स्ट इनिंग थी। उसके बाद सेकेंड इनिंग आया। फिर वो क्या है मतलब? ये था कि 4 जून 2014 को जब मेरा कॉलेज कंप्लीट हो चुका था, उस टाइम एग्ज़ाम्स दिए तो रिज़ल्ट नहीं आया था। सो उस टाइम एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, मेरा हाथ फिसल गया था और लेग्स बहुत बैडली इंजर्ड हुए थे। फिर 37 दिन हॉस्पिटल में रहा, 5 मेजर सर्जरी हुए, हॉस्पिटल में चिल किए, काफ़ी इंजॉय किए, फीफा वर्ल्ड कप देखे, 2 पैर कटाए। और उसके बाद फिर जो सेकेंड इनिंग यही है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने बहुत बहुत क्लोजली देखा मौत को। तो ये जो एक्सीडेंट वाली बात है, ये कब, किस टाइम पे हुई? मतलब स्कूल के दौरान हुई थी, कॉलेज के दौरान? जस्ट आफ्टर कॉलेज, एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए थे, रिजल्ट भी नहीं आया था और फिनिश करके मैं जा रहा था। और 2 एसएसबी थे और एक इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम थे, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज जो है, तो उसकी तैयारी मैं कर रहा था। तो उस टाइम मुझे सबसे ज़्यादा वो उसका गिल्ट हुआ, मतलब कि यार अब डिफेंस में नहीं जा सकते। बट फिर भी होता ना कि थॉट्स का एक स्टॉर्म बोलते हैं कि यार मतलब उस टाइम मेरा दिमाग बहुत एकदम क्विक और एकदम तेज काम कर रहा था जब एक्सीडेंट हुआ था। तो लाइक अब क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, कैसे सर्वाइव करना है। अब जिस टाइम ये एक्सीडेंट हुआ था मेरी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी। तो दोस्त लोगों ने पूरा कॉलेज से क्राउड फंडिंग करके, और इवन उन्होंने मेरे आर्टिफिशियल लेग तक का उन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था। सो दोस्त लोग थे मेरे, जब हॉस्पिटल में था तो अराउंड मेरे 20-25 कॉलेज के लड़के हॉस्पिटल में ही रहते थे। बाहर उन लोग आना जाना करते थे और सारा फंडिंग उन्होंने किया था। जाने से पहले ना एक बार उनके नाम लिखवा देना हमें। ऐसे दोस्त हमें भी चाहिए। लिस्ट बहुत लंबी है, लिस्ट बहुत लंबी है। पर 4-5 लोग हैं जिन्होंने बहुत, मतलब जिनके उससे मतलब कोऑर्डिनेशन से सारी चीज़ें हुई और जो लगे रहे मेरे लिए। तो फैमिली और दोस्त थे जो मेरे को, मतलब आज उनके कारण सर्वाइव कर पाया मैं। देन ग्रेजुअली स्लोली जैसे एक छोटा बच्चा चलता है वैसे ही हमने
आर्टिफिशियल लेग से अराउंड 8 मंथ्स में चलना स्टार्ट किया। कुछ एग्ज़ाम्स दिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, कुछ निकले, कुछ में अच्छे रैंक आए, तो फिर जॉब लगा। अब जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तब दूसरा आता है फ्रीडम का। आप पहले जैसे दौड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते, घूम नहीं सकते, रिस्ट्रिक्शंस है। और ये जो फ्रीडम वाली जो बात थी कि जो रिस्ट्रिक्शंस आए, वही मेरे लिए मोटिवेशन बना माउंटेनियरिंग के लिए। ये बताइए कि जैसे अभी तक 3 पहाड़ चढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले ये थॉट कैसे आया? तो यहाँ भी फिर से फ्रेंड्स आते हैं। अच्छा। फ्रेंड्स ने कभी छोड़ा नहीं मेरे को, मतलब एक्सक्लूड नहीं किया मेरे को, अपने प्लान्स में इंक्लूड करके रखा। एक मेरा दोस्त का ही कैंप साइट था मनाली में, तो वहाँ पे मैं 10 दिन रहा। बेसिकली वो बच्चे लोग को ट्रैकिंग कराता है। अच्छा। बट मैं वहाँ पे बुजुर्ग चला गया था। अच्छा। तो 10 दिनों में उन्हें रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, रिवर क्रॉसिंग और जो भृगु लेक के एरिया के आसपास का ट्रैक है मनाली में, तो वहाँ पे मैंने ट्रैक किया। और वो ट्रैक मेरे लिए मतलब एक खुद के लिए बेंचमार्क हुआ कि भाई अब तो किया जा सकता है। हाँ। और साइकोलॉजी का भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है, मतलब आदमी डरता है ना स्टार्टिंग में, और इवन माउंटेन्स में भी जब हम छोटे छोटे सेक्शंस को क्रॉस करते हैं तो वो धीरे से एक्सपीरियंस हो जाता है फिर। तो उस टाइम तो बहुत स्लो था मैं, पर 10 दिन में मैंने काफ़ी कुछ सीखा। तो तब वहाँ से डिसाइड हुआ था यार अब कुछ बड़ा करते हैं। और मैंने उनसे पूछा था क्या किलिमंजारो मेरे लिए पॉसिबल है, तो जिस टाइप से किया बिल्कुल पॉसिबल है बोले। अच्छा। टफ नहीं है, मतलब थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन हो जाएगा बोले। तो वहाँ से किलिमंजारो डिसाइड हुआ था और वहाँ से ट्रेनिंग हमने स्टार्ट किया, थोड़ा फिटनेस मेंटेन किया, स्पॉन्सर अरेंज करना स्टार्ट किया, प्रपोजल बनाए, सब जगह भेजे डाले। तो 4-5 महीना वो सब चला और फिर सितंबर में प्लान बन गया पूरा जाने का। और जब मैंने अनाउंस किया ऐसे जाना है माउंट किलिमंजारो करके, तो घर के लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। और मैंने हर जगह उनको इंक्लूड करके रखा ना, सब जगह इन्फॉर्मेशन था कि ये कर रहा है और सक्सेसफुली कर रहा है, तो उनको था कॉन्फिडेंस। कोई ऐसा सीक्रेट, कोई मंत्र जो हम शेयर कर सकते हैं, या कोई ऐसी बात जो आज तक किसी को नहीं बताई लेकिन हमें बताया? मम्मी को कभी बताया नहीं था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, मतलब एक्सीडेंट हुआ है मालूम था, लेग एम्प्यूट हो गया ये मालूम नहीं था उनको। अच्छा। तो उनको बोले थे छोटा सा इंजरी है, और मेरा जो शूज़ था, शूज़ में खून के निशान भी नहीं थे। अच्छा। तो वो शूज़ ले जाके दिखा दी मम्मी को, कुछ नहीं हुआ है करके। तो उनको मेरे ख्याल से 20-20 दिन तक के मालूम, 20-25 दिन तक मालूम नहीं था, नहीं 26 दिन बाद उनको पता चला। जब सेकेंड टाइम विजिट, 2 बार विजिट के लिए आ गई थी, तीसरे बार जब विजिट के लिए आई थी तो भी उनको पता नहीं चला, क्योंकि हम वो लेग को ना थोड़ा ना तकिए से छुपा के रखते थे। अच्छा। ताकि ऐसा लगे कि पैर पूरा रखा हुआ है। और पहले जब मिलने आई थी तो एक पैर था, तो एक पैर में पता नहीं चलता, सामने पैर दिखता रहता था, एक पैर। तो जब वो तीसरी बार मिलने आई थी और मिल के चली गई थी वो वापस, पर उनका एक रुमाल छूट गया था। और जब वो वापस आई ना, तब मेरे को उसके लिए ले जाने वाले थे, हमारा फिर से पट्टी और वो सब करते हैं जो होता है। हाँ। तो उस टाइम मैं स्ट्रेचर में शिफ्ट हो रहा था। वो जो मोमेंट है ना, मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। मतलब उसमें हमारे बीच कोई कन्वर्सेशन नहीं हुआ, वो शांति थी वहाँ पे जो। बट उस दिन सबसे ज़्यादा निराशा हुई थी मुझे, और मुझे लगता है कि मम्मी के लिए भी सबसे बड़ा दुख का दिन रहा होगा। तो सबसे पहला जो किलिमंजारो आपने बताया कि हाँ। सबसे पहले आपने वो क्लाइंब किया था, तो ये किस टाइम पे, ये अपने एक्सीडेंट के कितने टाइम बाद ये कर लिया था? मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2014 में जून में, और मैंने 2019 सितंबर मैंने किया, अप्रॉक्स 5 साल बाद। अच्छा। हाँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब अपना टास्क है कि इतना सोच लेना कि मैं चला जाऊंगा। हाँ, है ना। पर ये चीज़ें ग्रेजुअली होती, मैंने कभी सोचा नहीं था मैंने माउंटेनियरिंग करूँगा करके। मतलब चीज़ें होती गई बस कि यार चलो घूम लेते हैं, ट्रैक कर लेते हैं, ट्रैक के बाद थोड़ा हाइट गेन कर लेते हैं, थोड़ा नया टास्क लेते हैं, फिर वहाँ से चलो किलिमंजारो कर लेते हैं, 14,000 से 19,000 कर लेते हैं। तो ग्रेजुअली होती गई, कभी मतलब ऐसे सोचा नहीं था या कभी डिसाइड नहीं किया था कि ये करना है ऐसे करके। फिर मैंने रुदुगेरा अटैम्प्ट किया था यहाँ पे उत्तरकाशी में। बट रुदुगेरा जब रूट ओपन हुआ था तो पहली बार हम लोग गए थे, रूट काफ़ी चैलेंजिंग था। 2 दिन में मुझे वापस आना पड़ा, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरा लेग ना ब्रेक डाउन कर लेगा करके, और हुआ वही। जब मैं वापस आया तो उसमें क्रैक्स डेवलप हो गए थे।
तो आपको माउंटेन्स में ये भी जानना बहुत ज़रूरी है आपकी लिमिट क्या है, प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं। तो मुझे लगा था और वो बहुत सही हुआ। कई लोग को लगता है ऐसे कि मैं क्लाइंब कर ले रहा हूँ मतलब माउंटेन ईजी है। इजी है, हम भी कर सकते हैं। हम भी कर सकते हैं भाई जिसको लग रहा है कि इजी है चले जाएगा, एक बार जाके देख लेना। बाहर वालों को बड़ी दिक्कत थी, उनको वैसे भी यार ये जज्बाती हो गया ये लड़का थोड़ा से। फिर उनको लग रहा था कि ये थोड़ा मे बी ज़्यादा हाइप करने के लिए अपने आप को, या फिर जज्बाती होकर इमोशनल होकर कर रहा है जैसे बाकी लोग करते हैं। तो डबल लेग के साथ बहुत सारी दिक्कतें हैं। अगर डबल लेग एम्पुटेशन है आपका, दोनों आर्टिफिशियल लेग है, सो चैलेंज जस्ट डबल हो जाता है आपका। दोनों लेग से ग्रिप बनाना, और आप क्लाइंबिंग करें इवन -30 तक में भी आपको पसीने आते हैं, और पसीने आके जंप भी करके आपको फ्रॉस्ट बाइट भी कर सकते हैं। तो बॉडी को उतना बैलेंस करना, हर स्टेप में अराउंड 65 से 70% ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करते हैं आप, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। एक माउंट एल्ब्रूस, किलिमंजारो, और ऑस्ट्रेलिया में है माउंट कोजियास्को जो इन्होंने क्लाइंब कर चुके हैं। और इसके बाद कहाँ जाना है? इसके बाद हम लोगों ने एवरेस्ट बेस कैंप किया था अभी रिसेंट में अप्रैल में। तो उसमें हम 9 मेंबर की टीम लेके गया था, उसको खुद मैंने लीड किया था, जिसमें 4 पर्सन विद डिसेबिलिटी थे, एक ट्रांस वुमेन थी, और बाकी लोग अलग अलग कम्युनिटी के लोग थे। बेसिकली टारगेट था इंक्लूजन को प्रमोट करना, जो मेरा मिशन इंक्लूजन जिसको नाम दिया 7 समिट 7 कॉन्टिनेंट को। तो अभी जो अगला मिशन है इसमें माउंट एकांकागुआ का है, जो साउथ अमेरिका की हाईएस्ट पीक है। अगर आप हिमालयन रेंज को छोड़ देंगे तो हिमालयन रेंज के बाहर वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है। माउंटेनियरिंग भी करनी है, बास्केटबॉल भी खेलना है, कैसे इस चीज़ को करना है? माउंटेनियरिंग बाद में है, बास्केटबॉल पहले आया था। अच्छा। सबसे पहले आया था रनिंग। हाँ। क्योंकि आर्टिफिशियल लेग लगने के बाद रनिंग करना था, पर रनिंग के लिए चाहिए आपको एकदम स्पेशल ब्लेड। आप इस फुट से रनिंग करेंगे तो जो मेरा लेग है बहुत सेंसिटिव है, तो वो इंजर्ड ही करेगा। तो वो रनिंग ब्लेड चाहिए था, और वो आती बहुत कॉस्टली। स्पॉन्सर चाहिए था उसके लिए, तो स्पॉन्सर ढूंढते ढूंढते मैंने व्हीलचेयर बास्केटबॉल ज्वाइन की, और वो स्पोर्ट्स थोड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि यार वो सबसे इंक्लूसिव स्पोर्ट्स है। और अभी स्विमिंग भी करता हूँ नेशनल। स्काईडाइविंग कर चुके हो? हाँ जी। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, जब वो कोजियास्को मैंने क्लाइंब किया तभी। चलिए आते थोड़ा सा हम लोग एक रैपिड फायर पे। हालांकि इसमें फायर जैसा कुछ नहीं है, रैपिड है बस। अच्छा ठीक है, तो मैं 2-3 क्वेश्चन पूछूंगा। फायर हम लगा देंगे। हाँ, मैं रैपिड करूंगा, आप फायर करना। और जो भी पहला नाम, थॉट कुछ भी आता है वो आप बताना, ठीक है? सोचना नहीं है ज़्यादा। ठीक है। तो सबसे पहले बेस्ट फ्रेंड सृजन। ओके, योर क्रश? श्रेया घोषाल। ओह, उतना वहाँ चले गए? हाँ, मुझे लगा श्रेया घोषाल स्कूल में सबसे पहला क्रश होता है ना। ना। अच्छा। किसी एक्ट्रेस का फोटो नहीं था मेरे वॉलेट में, श्रेया घोषाल का था। हाँ। मैम प्लीज, योर नेक्स्ट गोल? माउंट एकांकागुआ। ओके, योर मोटिवेशन? फ्रीडम। अच्छा, प्रीवियस लाइफ और करंट लाइफ, व्हिच वन यू डू लाइक? दोनों। आगे का गोल क्या है, किस तरह से आगे बढ़ना है? बेसिकली 7 समिट 7 कॉन्टिनेंट तो करना है, मतलब नेक्स्ट एकांकागुआ है उसमें से। बट उसके बाद मेरा जो मेन है कम्युनिटी को लेके काम है। हम बेसिकली अवेयरनेस को लेके काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि डिसेबिलिटी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आप लोगों के बिहेवियर चेंजेस में कैसे काम कर सकते हैं, और इसमें आगे काम करना है, बहुत अच्छे लेवल पे काम करना है, और मिशन इंक्लूजन इस पर ही काम करना है। इनिशिएटिव है मेरी तरफ से। तो इसको हायर लेवल में करना है, अच्छे स्तर पे करना है, ये सोच है मेरी। उम्मीद है इसमें ज़रूर सफल होऊंगा। थैंक यू सो मच, और हमारे साथ इसी तरह बने रहना। अगले एपिसोड में हम फिर किसी को अपने पास यहाँ एक गेस्ट के रूप में लेकर आएंगे। इसी के साथ थैंक यू सो मच, अलविदा।